कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम डिसाइड करते हो कि आज मैं पढ़ूंगा, बुक खोलते हो, 2 मिनट पढ़ते हो और फिर फ़ोन उठता है एंड देन इंस्टाग्राम, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी और ऐसे करते करते तुम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो। और जब इंस्टाग्राम से बोर होते हो तो तुम यूट्यूब खोलते हो, वहाँ पर कुछ रैंडम वीडियोस देखते हो एंड उसके बाद जब तुम फाइनली फ़ोन छोड़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट होता है कि यार मैं इतना लेज़ी क्यों हूँ। लेकिन व्हाट इफ़ यू आर नॉट लेज़ी? व्हाट इफ़ प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली सिमुलेशन का आदी हो चुका है? मैं भी यही करता था एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरे अंदर अभी भी डिसिप्लिन की कमी है। मैं काम करना चाहता था, वीडियो एडिट करनी होती थी, स्क्रिप्ट लिखनी होती थी, पढ़ना होता था, लेकिन जैसे ही कोई बोरिंग काम मेरे सामने आता, मेरा हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ चला जाता। और सबसे वियर्ड पार्ट, मुझे फ़ोन उठाने के लिए कोई डिसीजन भी नहीं लेना पड़ता था। मैं फ़ोन उठाता, अनलॉक करता, इंस्टाग्राम खोलता एंड देन स्क्रॉल 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 और फिर एक पॉइंट पे रियलाइज़ होता कि यार मैं 40 मिनट से यहाँ कर क्या रहा हूँ। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा डोपामाइन ख़त्म हो गया है। इंटरनेट पर ये बहुत बोला जाता है, लेकिन कुछ इससे डिफरेंट है। डोपामाइन कोई सिंपल प्लेजर केमिकल नहीं है जिसे तुम रील्स देख देख कर ड्रेन कर सकते हो, बट तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड्स और अटेंशन के पैटर्न्स को लर्न करता है। और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का प्रॉब्लम ये है कि हर कुछ सेकंड्स में तुम्हारे ब्रेन को कुछ नया मिलता है, न्यू फेस, न्यू सॉन्ग, न्यू जोक, न्यू वीडियो, न्यू नोटिफिकेशन, और तुम्हें पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट स्क्रॉल में क्या मिलेगा। दैट अनसर्टेनिटी कीप्स यू स्क्रोलिंग। अब इमेजिन करो तुम 45 मिनट से लगे हो स्क्रोल करने में, स्क्रोल 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 स्क्रोल, और फिर ये सब करने के बाद तुम बुक खोलते हो एंड वहाँ पर तुम ये देखते हो कि तुम्हें उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें उस बुक को पढ़ना पड़ेगा विदाउट एनी एनिमेशन, विदाउट एनी साउंड, विदाउट एनी विजुअल, और इसी वजह से तुम्हारा दिमाग बोलता है कुछ और करते हैं, ये इंटरेस्टिंग नहीं है, और तभी तुम दोबारा से फ़ोन उठा लेते हो। और इसी पैटर्न से पता चलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हो स्टिमुलेशन के। और फिर लो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़, रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, स्टडिंग, ये सारी चीज़ें तुम्हें हार्ड लगने लगती हैं। और मुझे लगता है कि यहीं पर ही हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं खुद को लेज़ी कहकर, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने अटेंशन को इस तरह से ट्रेन कर दिया है कि वो बिना किसी एनिमेशन, बिना किसी विजुअल, बिना किसी म्यूज़िक के कुछ काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने नॉर्मल स्टेट को ये बना दिया है कि तुम्हारे हाथ में फ़ोन हो, तुम्हारे कानों में ईयरफोन्स हों एंड तुम कोई ना कोई नई रील देख रहे हो, कोई ना कोई नई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे ब्रेन के आगे कोई ना कोई नया विजुअल, नया म्यूज़िक, नया फेस सामने आ रहा है। और इसी वजह से तुम्हारे ब्रेन को साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगता है। इसलिए मैंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट डिसाइड किया है। मैं इंटरनेट को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से डिलीट नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं कोई 30 डेज़ का मॉन्क मोड लेने वाला हूँ, ना ही मैं किसी तरह का डोपामिन डिटॉक्स वाला बुलशिट करने वाला हूँ। मैं बस ट्राई करूँगा कि क्या मैं उन चीज़ों को जो मुझे बोरिंग लगती हैं उन्हें फिर से नॉर्मल फील करवा सकता हूँ अपने आप को। और उसके लिए मैंने कुछ सिंपल रूल्स रखे हैं। पहला रूल ये होगा कि मैं सुबह उठकर फ़ोन को यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे किसी भी टाइप का इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना, ना ही मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स देखने हैं। बेसिकली किसी भी टाइप का कंटेंट कंजप्शन नहीं। एंड दूसरा स्टेप है फ़ोन को बोरिंग बना देना। अपनी नोटिफिकेशंस को बंद करके, अननेसेसरी ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा के, तुम चाहो तो इंस्टाग्राम डिलीट भी कर सकते हो एंड यूट्यूब शॉर्ट्स को डिसेबल भी किया जा सकता है। और रूल नंबर 3 है कि अपने आप को बोरिंग फील करवाना स्टार्ट करो। तुम ये ट्राई करो कि तुम बिना म्यूजिक के सारे काम को कंप्लीट करो, और अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो तुम उस वक्त कुछ भी मत करो, खाली पेन और पेपर लेके बैठे रहो। कोई आइडिया आता है उसको लिख दो, पर तुम्हें उस टाइम ना तो रील्स देखनी है, ना कोई वीडियो देखनी है, ना ही किसी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना है। तुम वॉक कर सकते हो, विंडोज़ के पास बैठ सकते हो, नेचर में अपना टाइम बिता सकते हो, या फिर जस्ट अपने एनवायरनमेंट पे थोड़ा ध्यान लगा सकते हो। रूल नंबर 4, तुम्हें एक टाइम पे कोई एक ही चीज़ करनी है। अगर तुम्हें मन कर रहा है गाने सुनने का तो तुम उस वक्त गाने ही सुनो, तुम्हें मन कर रहा है चलने का तो तुम उस वक्त सिर्फ चलो, तुम्हें मन कर रहा है कोई वीडियो देखने का तुम उस वीडियो को ही देखो। तुम्हें एक वक्त पे मल्टीपल चीज़ों को नहीं करना है, क्योंकि इससे तुम्हारा ही ब्रेन कमज़ोर पड़ जाता है। और यही एक प्रॉब्लम है कि तुम अपने फ़ोन के बिना कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि इसी में तुम म्यूज़िक सुनते हो, इसी में तुम वीडियो देखते हो। बेसिकली तुम इसमें ऐसा कुछ करते हो जिससे तुम्हारा काम इंटरेस्टिंग बन पाए। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो और तुम्हें ऐसी वीडियो देखना पसंद हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल।